क्या आप थक चुके हैं? न केवल शरीर से, बल्कि उस दौड़ से जो कभी खत्म नहीं होती, जो दिखावे की दुनिया में खुद को साबित करने की जद्दोजहद में हर दिन कुछ ना कुछ आपसे छीन लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ खाली है? कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है, जो हर सफलता के बाद भी भीतर मौन सा चुपचाप बैठा रहता है। ये यात्रा उसी मौन से जुड़ने की है, जहां आप अपने भीतर के शून्य को स्पर्श करेंगे। नकारात्मक नहीं, डरावना नहीं, बल्कि वही शून्यता जो ब्रह्मांड की जननी है। हर सृजन की शुरुआत मौन से होती है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में उगता है, जैसे शब्द मौन से जन्मते हैं, वैसे ही चेतना भी शून्य से उद्भव लेती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली आकाश है। विचार बादल है, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ आकाश है, शांत, गहरा, अडोल। क्या आप देख पा रहे हैं? विचारों के पीछे एक मौन छिपा है, जो सदैव वहां था, लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं। हम सब बनना चाहते हैं, सफल, प्रसिद्ध, सम्मानित। लेकिन क्या कभी आपने पूछा है, इस मैं के पीछे कौन है जो बनना चाहता है? जब आप किसी रूप से जुड़ जाते हैं, तो आपकी चेतना एक विचार में बंद हो जाती है, और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। मैं कौन हूं? अगर इसका उत्तर किसी नाम, किसी भूमिका, किसी स्मृति से आता है, तो जान लीजिए आपने अभी भी स्वयं को नहीं जाना। यह डर दिखाता है कि शायद हमने अपने अस्तित्व को किसी पहचान में कैद कर दिया है। हमारा सच्चा स्वरूप, जो न नाम है न रूप है, वो खो गया है। और इसीलिए हम भीतर से शांति नहीं पाते, क्योंकि सच्ची शांति तब आती है जब आप उस मौन से जुड़ते हैं, जो हर पहचान, हर विचार, हर भावना के परे है। अब कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं, जहां कोई आवाज नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, केवल मौन है। शुरुआत में वह मौन डरावना लगता है, जैसे कोई अंधेरी सुरंग हो। परंतु अगर आप रुक जाए, अगर आप उस मौन के साथ कुछ पल रह जाए, तो वही शून्यता एक दरवाजा बन जाती है। वह आपको उस मैं तक ले जाती है, जो इस पूरे जीवन में कभी नहीं बदला, जो बचपन में था, जो आज भी है, और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। आप जानते हैं, मौन ये केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है। यह उस स्रोत की उपस्थिति है जहां से विचार जन्म लेते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जब आप बाहर की सभी आवाजों से हटकर अंदर की इस गहराई में उतरते हैं, तो आपको अपने भीतर एक स्पेस मिलती है, एक ऐसा आकाश जो अविकारी है, जिसे कोई दुख छू नहीं सकता, जिसे कोई तुलना कमजोर नहीं कर सकती। यही मौन आपकी आत्मा की भाषा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, इस मौन में उतरने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। केवल बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, और हर विचार को ऐसे देखें जैसे वह एक बादल हो, जो आ रहा है और चला जा रहा है। आप बादल नहीं है, आप आकाश है। जब आप इस मौन में टिकना सीखते हैं, तो जीवन की हर हलचल, हर संघर्ष एक लीला बन जाता है, और आप केवल साक्षी रह जाते हैं, गहराई से शांत, भीतर से मुक्त। जब आप भीतर के मौन में स्थिर हो जाते हैं, तो एक क्षण आता है जहां मैं और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं घुलने लगती है। अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि एक तरंग बन जाते हैं, उस विराट महासागर की, जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। आपको महसूस होता है कि पेड़ की हर पत्ती में आपकी ही श्वास है, हवा की हर लहर में आपकी ही गति है, और चांद की हर चुप्पी में आपकी ही मौनता है। आप अब जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक नृत्य के रूप में देखने लगते हैं। अब आपके भीतर कोई आग्रह नहीं रहता, कुछ पाने का, कुछ साबित करने का, क्योंकि जो कुछ है, आप वही है। यह संयोग कोई बड़ी साधना नहीं मांगता, यह केवल एक स्वीकृति चाहता है। स्वीकृति कि आप वही है जिसकी खोज में थे। स्वीकृति कि आप इस ब्रह्मांड के अनिवार्य अंश हैं। जब एक बार आप मौन और शून्यता को भीतर से छू लेते हैं, तो आप पुराने जैसे नहीं रह जाते। दुनिया वही रहती है, लोग, घटनाएं, रिश्ते, समस्याएं भी, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हैं। अब आप बाहरी शोर में खो नहीं जाते, क्योंकि भीतर एक शाश्वत संगीत बज रहा होता है। जीवन अब लक्ष्य नहीं, एक क्षण क्षण की यात्रा बन जाता है। अब सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं,
बल्कि भीतर की गहराई बन जाता है। अब आप दौड़ते नहीं बल्कि बहते हैं, जैसे नदी अपने स्रोत से समुद्र की ओर। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अब आप किसी पहचान की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि आपने पहचान को ही पार कर लिया है। आप अब केवल होते हैं, और यही होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब प्रश्न यह नहीं कि आप क्या बनेंगे, प्रश्न यह है, क्या आप खुद से मिलेंगे? एक समय आता है जब हम थक जाते हैं निरंतर बनते रहने की दौड़ से, हर दिन कुछ साबित करने की जद्दोजहद, हर क्षण किसी पहचान को ओढ़ने की चेष्टा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, जैसे ही हम किसी रूप से जुड़ते हैं, हम स्वरूप को खो देते हैं। हमारी चेतना, जो आकाश की तरह खुली थी, एक ही विचार में कैद हो जाती है। रूप बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन हम उनमें उलझे रहते हैं, यह मानकर कि यही हम हैं। शून्य की बात कोई नहीं करता, क्योंकि यह डराता है। डर कि वहां कोई मैं नहीं रहेगा, कोई कहानी नहीं, कोई नाम नहीं। लेकिन यही तो उसका प्रेम है। ब्रह्मांड भी शून्य से शुरू होता है। हर सृजन की शुरुआत एक मौन से होती है। हर रचना एक ठहराव से जन्म लेती है। बुद्ध ने जब ध्यान किया तो उन्होंने शून्य बनकर ही सब कुछ पाया। उन्होंने त्यागा विचारों को, इच्छाओं को, अहंकार को, और जो बचा वह न शून्य था न पूर्णता, वह था निर्वचनीय मौन। शून्य का अर्थ नकार नहीं है, ये तो उस पूर्णता का प्रतीक है जिसमें अहंकार का पूर्ण विसर्जन होता है। जब आप शून्य से कर्म करते हैं तो कर्म बांधता नहीं है। आप नाचते हैं पर नृत्य में खोते नहीं। शून्य में किया गया कर्म न अपेक्षा से बंधा होता है न परिणाम से। वह केवल एक लहर है जिसे अस्तित्व स्वयं बहा रहा है। और यही शून्य आपके भीतर का वह मौन है जो हर विचार से पहले आता है, हर शब्द के पीछे होता है, हर अनुभव के भीतर छुपा होता है। जब आप इस शून्य को पहचान लेते हैं तो आप शांति को नहीं ढूंढते, आप स्वयं शांति हो जाते हैं। जब आप भीतर के शून्य को छू लेते हैं तो एक अजीब सी शांति फैलने लगती है, बिना कारण, बिना शर्त। यह वह क्षण होता है जब विचार रुकते नहीं, पर आप उनसे बंधते नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, जैसे आकाश में बादल, और आप होते हैं जैसे वह आकाश जो उन्हें सिर्फ देखता है पर कभी उलझता नहीं। यही है मौन की शक्ति। मौन कोई आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो उस भीतर के साक्षी का अनुभव है जो हर आवाज से परे है, हर भावना के पार है। जब आप इस मौन में डूबते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि अब तक आप जीवन को नहीं देख रहे थे, आप सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे थे। मौन में आप देखना शुरू करते हैं, बिना निर्णय, बिना भय, बिना अपेक्षा। यह मौन वह दिव्य नेत्र है जिससे आप स्वयं को और फिर संपूर्ण अस्तित्व को देख सकते हैं जैसे पहली बार। अब आप केवल सोचने वाले नहीं रहते, आप एक दृष्टा बन जाते हैं। और जब मौन स्थिर हो जाता है तो यह केवल शांति नहीं लाता, यह एक नई चेतना को जन्म देता है। एक ऐसी दृष्टि जिससे आप हर चीज को प्रेम, करुणा और समर्पण से देख पाते हैं। तब कर्म धर्म बन जाता है, तब संबंध पूजा बन जाते हैं, तब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। क्या यह संभव है कि आप शून्य बन सके? हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना होगा वो सब कुछ जिससे आप अब तक जुड़े रहे हैं। अपने विचारों की पहचान, अपने नाम की पकड़, अपनी भूमिकाओं की दीवारें, हर वो चीज जो आपको कहती है तुम यही हो। आपको एक सवाल खुद से पूछना होगा, अगर मुझे कुछ भी ना कहा जाए तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? यही प्रश्न शून्यता की यात्रा का द्वार खोलता है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं, यह तो एक अंतर्मुखी दृष्टि है जो बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है। जब आप एकांत में बैठते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और विचारों को आने और जाने देते हैं, तब आप धीरे धीरे उस भीतर के मौन के निकट पहुंचते हैं जो आपका असली घर है। वहां आपको कुछ करना नहीं होता, केवल होना होता है। और यही होना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते तब आप सब कुछ बन जाते हैं। जब आप अपनी पहचान छोड़ देते हैं तो अस्तित्व आपको अपनी गोद में ले लेता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही आप
जब अपने सीमित स्व को छोड़ते हैं तो आप अनंत में विलीन हो जाते हैं। और यही वह क्षण है जब जीवन आपको वह सब कुछ देना शुरू करता है जिसकी आपको कभी चाह थी। लेकिन अब आप उनमें उलझते नहीं, क्योंकि अब आप केवल पाने वाले नहीं हैं, आप अब एक साक्षी है। और तब आप पूछते हैं, लेकिन इस दुनिया में जहां जिम्मेदारियां हैं, अपेक्षाएं हैं, वहां शून्य कैसे बने? हाँ, यह प्रश्न स्वाभाविक है और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। शून्य बनने का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप अंदर से मुक्त हो जाए हर उस चीज से जो आपको बांधती है। आप कर्म करें, रिश्ते निभाए, दुनिया में सक्रिय रहे, लेकिन भीतर से शांत, मौन, साक्षी बने। यही है शून्य की साधना। जब आप शून्य को छू लेते हैं तो जीवन वहीं नहीं रुकता, वह अब बिल्कुल नए ढंग से शुरू होता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहते। अब आप केवल एक प्रतिक्रिया देने वाला मन नहीं है, आप एक दृष्टा है, एक साक्षी। साक्षी भाव का अर्थ है हर परिस्थिति को देखना, हर भावना को महसूस करना, लेकिन उसमें खोए बिना। क्रोध आए, आप देखें। लोभ उठे, आप देखें। दुख गहराए, आप उसे भी देखें। जैसे कोई बादल गुजरता हो, आप अब भावनाओं से नहीं लड़ते, आप उनसे परे उठते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं वह नहीं हूं जो आता जाता है, मैं वह हूं जो देख रहा है। और यह देखना आपको धीरे धीरे एक गहरी स्वतंत्रता देता है। अब आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया आप में नहीं रहती। आप संबंध निभाते हैं, लेकिन उनमें खोते नहीं। आप निर्णय लेते हैं, लेकिन अब वो भीतर की शांति से उपजते हैं। साक्षी भाव कोई निष्क्रियता नहीं है, यह तो एक पूर्ण जागृति है। यह ऐसा है जैसे आप मंच पर अभिनय कर रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि यह एक नाटक है। और जब यह याद बनी रहती है, तब जीवन एक लीला बन जाता है, एक पवित्र खेल। आप रोते हैं, हंसते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन भीतर कुछ अडोल रहता है। वह मौन, वह शांति, वह शून्यता अब आपका स्थायी घर बन जाती है। तब ना आप जीत से उत्साहित होते हैं, न हार से टूटते हैं। तब आप संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होते हैं। यही है वह अंतिम द्वार, जहां ध्यान अब साधना नहीं, जीवन शैली बन जाती है। जहां हर क्षण आपके भीतर मौन की सुवास लिए होता है। जहां आप जीते हैं, जागते हुए, गहराई से, साक्षी बनकर। शून्य से जीना ही पूर्णता से जीना है। आपको छोड़ना होगा हर उस बात को, हर उस विचार को जो अब आपके भीतर की उड़ान में रुकावट बन रहा है। हर परत जो आपने अपने अस्तित्व पर ओढ़ रखी है, किसी भय से, किसी अपेक्षा से या किसी टूटे हुए अनुभव से, उसे अब धीरे धीरे स्नेहपूर्वक हटाना होगा। जैसे जैसे ये परतें उतरती है, आप भीतर उतरते हैं, अपने अस्तित्व के उस केंद्र की ओर जो न प्रकाश है, न अंधकार, बल्कि मौन है। और तब एक क्षण आता है जहां आपको महसूस होता है कि शून्य कोई लक्ष्य नहीं था, वह तो सदैव से आपके भीतर था। वह मौन जो किसी शब्द से परे है, वह उपस्थिति जो किसी पहचान से परे है। जब अंतिम पर्दा गिरता है तो जो प्रकाश फूटता है वह दीपक का नहीं होता, वह अहंकार के विसर्जन का होता है। अब ध्यान आपसे नहीं होता, आप ध्यान से होते हैं। आप बैठते नहीं, ध्यान अपने आप घटित होता है। आप कुछ सोचते नहीं, उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी मौन आपकी सबसे सशक्त भाषा बन जाता है। अब आप जीवन को चलने देते हैं, दुख को देखते हैं, और वह अपनी ही रोशनी में गल जाता है। रिश्तों को पकड़ते नहीं, आप प्रेम बनकर बहते हैं। अब आप खुद को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि अब आपको कुछ सिद्ध नहीं करना। आप हैं, बस है। यही होने की अवस्था है जिसे ऋषियों ने साक्षी भाव कहा। और जब आप साक्षी हो जाते हैं तो आप शून्य हो जाते हैं, और वह शून्य इतना विशाल होता है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें शांति से समा सकता है। अब आप कुछ नहीं होते, लेकिन सब कुछ आपसे होकर बहता है। आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक पात्र जो खाली है, लेकिन उस रिक्तता में संपूर्ण ब्रह्मांड का संगीत बजता है। जब आप भीतर से खाली होते हैं, यह खाली होना कोई अभाव नहीं, यह तो परम आमंत्रण है, ब्रह्म के लिए, चेतना के स्रोत के लिए। जिस क्षण आप अपने मैं को पीछे छोड़ते हैं, उसी क्षण ब्रह्म आपकी चेतना में प्रवेश करता है। अब आप जीवन को करते नहीं,
जीवन आपसे होकर बहता है। यह वह अवस्था है जहां आप बोलते नहीं, फिर भी कुछ बोलता है आपसे होकर। आप चलते हैं, लेकिन दिशा कोई और देता है। आप सांस लेते हैं, लेकिन हर सांस अब एक मौन की प्रार्थना बन जाती है। हे अस्तित्व, मैं नहीं, अब तू ही है। यही वह बिंदु है जहां साधना का अंत नहीं होता, वहीं से उसकी प्रामाणिक शुरुआत होती है। अब साधना कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। जैसे नदी बहती है पर्वतों से होकर, बिना पूछे, बिना रुकावट के। शून्यता, जिसे संसार एक डरावना खालीपन मानता है, दरअसल वही तो है पूर्णता की जन्मभूमि। जहां कुछ नहीं, वहीं से सब कुछ का आरंभ होता है। ब्रह्मांड की हर रचना उसी मौन से निकलती है और अंततः उसी में लौट जाती है। जब साधक उस शून्यता में उतर जाता है, तब वह जीवन को जज नहीं करता, बदलना नहीं चाहता, सिर्फ देखता है, मौन साक्षी बनकर। और उसी साक्षी भाव में वह जीवन की सबसे गहरी रहस्य को छू लेता है कि कुछ भी करना जरूरी नहीं है, बस होना पर्याप्त है। अब जब यह यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, तो एक क्षण ठहरिए, कोई निष्कर्ष न निकालिए, कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। यह जो मौन आपके भीतर गूंज रहा है, वही आपकी आत्मा की ध्वनि है। और यह शून्यता कोई खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे पवित्र स्पर्श है। जब मन शांत होता है, तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। तो क्या अब आप सुन पा रहे हैं अपने भीतर उस मौन को, जो कभी टूटा नहीं था, जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा? मैं मौन हूं, मैं शून्य हूं, और इसी में मैं पूर्ण हूं। यदि आपके भीतर कोई कंपन हुआ हो, कोई हल्की सी भी चिंगारी जगी हो, तो जान लीजिए आपकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम इसी यात्रा पर साथ साथ चलेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, एक और गहराई, एक और मौन की परत के साथ। तब तक स्वयं को सुनते रहिए, शून्यता में विश्राम करते रहिए, और साक्षी भाव में जीते रहिए। ध्यान में शून्यता को अनुभव करना सरल है, लेकिन उसे जीवन में जीना, यही असली साधना है। क्योंकि बाहर की दुनिया में हमें बार बार खींचने वाली चीजें हैं, शब्द, विचार, प्रतिक्रियाएं, इच्छाएं। तो क्या करें? केवल एक बात याद रखें, मैं अनुभव कर रहा हूं, पर मैं वह अनुभव नहीं हूं। मैं भावनाओं को देख सकता हूं, इसका मतलब है मैं भावनाएं नहीं हूं। मैं विचारों को देख सकता हूं, इसका मतलब है मैं विचार नहीं हूं। मैं इस शरीर को देख सकता हूं, इसका मतलब है मैं शरीर नहीं हूं। मैं देख रहा हूं, बस यही साक्षी भाव है, यही मुक्ति है। अब जब कोई प्रतिक्रिया उठे, क्रोध, मोह, भय, रुक जाओ। एक क्षण के लिए उसे देखने वाले बन जाओ। बस मैं देख रहा हूं का बोध करो। यही शून्यता का बीज है, जो जीवन के हर क्षण को ध्यान में बदल देता है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य जीवन को बदलना है, उसे शुद्ध, साक्षी और करुणामय बनाना। जब साक्षी भाव स्वभाव बन जाए, तब हर कार्य ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना, हर क्षण मुक्त। और तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, और तुम स्वयं शून्यता बन जाते हो, पूर्ण मौन में, साक्षी में, जहां कुछ भी नहीं बचता सिवाय दिव्यता के। यदि इस आत्मिक यात्रा ने आपके भीतर कुछ छू लिया हो, तो हमारे साथ जुड़िए इस मौन, ध्यान और आत्मबोध की साधना में। आरबी ध्यान साधना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली यात्रा में हम फिर साथ हो। क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। कभी आपने सोचा है कि शून्यता केवल मौन नहीं है, वह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारी सर्वोच्च चेतना तक पहुंचाता है। पर उस द्वार तक पहुंचने के लिए हमें 3 रहस्यमयी यात्राओं से गुजरना होता है। प्रथम द्वार, मैं की समाप्ति, बुद्ध की कहानी। एक व्यक्ति जिसने जीवन में सब कुछ देखा था, दुख, सुख, प्रेम, वियोग, सफलता और असफलता, पर उसके भीतर एक शून्यता थी, एक ऐसा खालीपन जो उसे खाए जा रहा था। वह कई वर्षों तक भटकता रहा, ग्रंथों में, गुरुओं में, मंदिरों में, लेकिन उसकी खोज पूरी न हुई। अंततः वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे शांति चाहिए।
बुद्ध शांत थे, उनकी दृष्टि स्थिर थी, जैसे समय थम गया हो। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे को छोड़ दो, चाहिए को भी त्याग दो, फिर देखो क्या बचता है। वह व्यक्ति अटक गया। क्या मतलब? मुझे, यह अहम है, ईगो, जो हर समय कहता है मैं हूं, मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और चाहिए, यह इच्छा है जिससे मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जब अहंकार और इच्छा दोनों गिर जाते हैं तो जो बचता है वही शुद्ध साक्षी है। न वहां कोई नाम होता है, न पहचान, न लक्ष्य, बस होना बचता है, साक्षात मौन। बुद्ध का उत्तर एक सूत्र था, शांति पाने की इच्छा ही अशांति है, और जो पाने वाला मैं है वह सबसे बड़ा भ्रम। इस कथा का गहरा संकेत, इस पूरी आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव यही है, मैं की समाप्ति। जब साधक शून्यता में प्रवेश करता है तब वह सोचता नहीं, करता नहीं, चाहता नहीं, वह बस है। और यही होना साक्षी भाव की पूर्णता है। यह वह क्षण है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं जीवन ही ध्यान बन जाता है, जहां सांस भी एक ध्यान बनती है, जहां दृष्टि भी मौन होती है, जहां मैं भी अदृश्य हो जाता है, और बस शून्य बचता है जो सब कुछ है। द्वितीय द्वार, मैं कौन हूं? बुद्ध की कहानी। एक जिज्ञासु मनुष्य संसार के हर कोने में सत्य की तलाश करता रहा। धन, विद्या, शक्ति, भोग, सब कुछ पाया, पर अंत में रह गया एक भारी मौन, एक ऐसा प्रश्न जो भीतर से चिल्लाता था, मैं कौन हूं? उसकी यात्रा उसे अंततः ले आई बुद्ध के पास। वह बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर बहुत ही शांत स्वर में कहा, मुझे को त्याग दो और चाहिए को भी छोड़ दो, फिर देखो क्या बचा। सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति के भीतर जैसे कुछ टूट गया। इस उत्तर का गूढ़ रहस्य क्या था? मुझे, यही है अहंकार, जो सदा स्वयं को केंद्र मानता है। मुझे दुख है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। लेकिन यह मुझे कभी पूछा गया क्या? यह कौन है? क्या यह शरीर है? क्या यह विचार है, या एक कल्पना? चाहिए, यह है इच्छा, जो मन को लगातार भविष्य की ओर खींचती है, जो इस क्षण को अधूरा मानती है और कहती है, कुछ और चाहिए, अभी नहीं, और नहीं, अभी नहीं। बुद्ध ने यही दिखाया, अहंकार और इच्छा, ये दोनों मिलकर ही अशांति है। इन्हें त्याग दो और तुम उसी क्षण मुक्त हो। उस व्यक्ति के भीतर क्या हुआ? बुद्ध के शब्द बाण की तरह उसके भीतर उतर गए। वह भीतर गया, उस मैं को ढूंढने, जो बोलता है, जो सोचता है, जो चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर गया, वह पाता गया कि कोई भी मैं स्थिर नहीं है। हर मैं एक विचार है, हर पहचान एक भूमिका है। और अंत में जब सब गिर गया तो बचा मौन, बचा साक्षी, बचा शून्य। और वह शून्य क्या है? वही तो आत्मा है, जो न करता है, न चाहता है, न जन्म लेता है, न मरता है। वह साक्षी है, शुद्ध, निर्विकल्प, निराकार। बुद्ध ने न तो ज्ञान दिया, न उपाय। उन्होंने केवल एक अभिनव दृष्टि दी, जिससे साधक स्वयं अपने भीतर प्रवेश करे और देखे कि जो कुछ भी है वह बस शुद्ध चेतना का नर्तन है। ध्यान की चरम अवस्था वही है जहां मैं समाप्त हो जाता है। वहां कोई साधक नहीं बचता, केवल साधना बचती है। वहां कोई अनुभव करने वाला नहीं होता, केवल अनुभव बचता है। और तब जीवन स्वयं समाधि बन जाता है। बुद्ध ने कुछ नहीं जोड़ा, उन्होंने जोड़ा ही नहीं, उन्होंने हटाया। हटाया वह सब कुछ जो तुम नहीं हो, ताकि जो तुम सदा से थे वह प्रकट हो जाए, शुद्ध शून्यता में, मौन की गोद में। तृतीय द्वार, मौन की भाषा। गूंगे फकीर की कथा। किसी समय की बात है, एक युवक जिसे आत्मज्ञान की तीव्र प्यास थी, सुनता है कि एक महान संत उसके नगर के बाहर एक पुराने खंडहर में रहते हैं। लेकिन वह फकीर गूंगा है। वह शब्दों से नहीं, केवल मौन से सिखाता है। युवक सोचता है, जो बोल नहीं सकता वह क्या सिखाएगा। फिर भी उसकी अंतरात्मा कहती है, जाओ। युवक उस खंडहर में जाता है। वहां बैठा है एक वृद्ध फकीर, सिर पर धूल, वस्त्र साधारण, पर आंखें जैसे आकाश हो। युवक पूछता है, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे मोक्ष चाहिए, कृपया सिखाइए। फकीर मुस्कुराता है, कुछ नहीं कहता, केवल अपनी आंखें बंद कर लेता है और शांत बैठा रहता है, जैसे समय भी रुक गया हो।
युवक असहज होता है, बेचैनी बढ़ती है, पर घंटों बाद कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे युवक महसूस करता है उसके भीतर की बेचैनी शिथिल हो रही है। मन के विचार कमजोर पड़ने लगे हैं। वह फकीर की शांत उपस्थिति में बैठा है, पर अब लग रहा है जैसे कोई मौन संवाद चल रहा है। वह समझता है ये फकीर मुझे कुछ सिखा नहीं रहा, वह मुझे खुद से मिलवा रहा है। 3 दिन बीत जाते हैं, एक शब्द नहीं बोला गया, लेकिन युवक अब शांत है भीतर से। वह उठता है, प्रणाम करता है और जाने लगता है, लेकिन पीछे से फकीर एक कंठ से टूटा सा शब्द बोलता है, अब तू बोल पाएगा। भीतर से मौन केवल चुप रहना नहीं है, वह एक ऊर्जा का क्षेत्र है जहां विचार पिघलते हैं और आत्मा की झलक मिलती है। जो सिखाने योग्य नहीं वही मौन में उतरता है। गूंगा फकीर बोल नहीं सकता, पर उसकी उपस्थिति ही उपदेश थी। जैसे दीपक कुछ नहीं कहता, लेकिन अंधकार को मिटा देता है। मौन वह पुल है जो आत्मा को चेतना से जोड़ता है। वहां कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ साक्ष्य भाव और उपस्थिति। सच्चे गुरु की पहचान शब्दों से नहीं, उस मौन की गहराई से होती है जिसमें तुम्हारा मन ठहर जाता है। गूंगे फकीर ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी युवक सब जान गया, क्योंकि मौन की भाषा वाणी से नहीं, प्रत्यक्ष उपस्थिति से समझाई जाती है। वह मौन जो भीतर उतरते ही कह उठता है, मैं साक्षी हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। खाली कटोरा, संत और शून्यता की दीक्षा। किसी पर्वतीय गांव में एक संत रहते थे जिनका एक ही सामान था, एक मिट्टी का कटोरा। लोगों को वह संत अद्भुत लगता था, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता था, मानो उसे इस संसार से कोई चाह ही ना हो। एक दिन एक नौजवान सीकर उनके पास आया, पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, न धन, न शिष्य, न ग्रंथ, फिर आप इतने आनंदित कैसे हैं? संत ने केवल अपना कटोरा उठाया और शिष्य को थमाते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर नीचे झील तक जाओ और इसे भरकर वापस लाओ, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कोई चीज उसमें मत डालना, न फूल, न धूल, न जल, कुछ भी नहीं। नवयुवक सोचता है यह तो सरल कार्य है, पर जैसे ही वह चलने लगा, रास्ते में हवा चली, धूल आई, कुछ लोग कटोरे में फूल डालना चाहने लगे। कभी बच्चे उसमें पत्थर फेंक देते, कभी कोई उसे सुंदर वस्तु देने लगता, लेकिन हर बार उसे न कहना पड़ता। अंत में वह झील तक पहुंचा, पर कटोरा अब गंदा हो चुका था। झील में पहुंचकर उसने सब धो डाला और फिर उसे खाली ही लौटाया। संत का उत्तर। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही साधना है। कटोरा मन का प्रतीक है और झील शून्य की। जब तक तुम मन को खाली नहीं करते, तब तक उसमें सत्य, शांति या आनंद का जल टिक नहीं सकता। कटोरा भर जाएगा, लेकिन सत्य से नहीं, भ्रम से। खाली रहो, तभी तुम संपूर्ण हो। यह कहानी शून्यता का प्रतीक है। सच्चा अनुभव तब आता है जब भीतर कुछ शेष नहीं रहता। मन को खाली करना ही ध्यान की शुरुआत है, और शून्यता को टिकाए रखना ही साक्षी भाव की परिपक्वता। जितना खाली होंगे, उतना अधिक वह दिव्य तुम्हारे भीतर उतर सकेगा। संत के पास कुछ नहीं था, पर वो सब कुछ था, और उस युवक के हाथ में कटोरा तो था, पर भीतर से वह भरा हुआ था, अज्ञान से। जब मन के कटोरे को हम खाली करना सीख जाते हैं, तभी आत्मा की झील से अमृत भरता है। वही शून्य है जहां तुम अंत में स्वयं से मिलते हो।